दोस्तों इस वीडियो में हम आपको जन्म प्रमाण पत्र एक नए पोर्टल से बनाने का बिल्कुल नया प्रोसेस बताने वाला हूं। इस पोर्टल के थ्रू आप अपना जन्म प्रमाण पत्र या फिर आप अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करके बना सकते हैं। इस पोर्टल को गवर्नमेंट ने हाल ही में लॉन्च किया है और इस पोर्टल के तहत आप लगभग 1 वर्ष से लेकर के 75 वर्ष तक का जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन बना सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको फुल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक कंप्लीट देख लेना। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको आना है अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर और वहाँ से आपको कोई सा भी एक ब्राउज़र ओपन करना है। अगर आपके फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र है तो फिर आप अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद में आपको यहाँ सर्च बार में लिखना है dc.crsorgi.gov.in/crs./home। इस प्रकार से आपको लिखना है और इसे सर्च कर लेना है। जैसे आप सर्च करेंगे आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। अब आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको राइट साइड में इस तरह से एक आइकन देखने को मिल रहा होगा। आपको इस आइकन के ऊपर ही एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, जनरल पब्लिक और रेजिडेंशियल फंक्शनरीज इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पर आपको जनरल पब्लिक के ऊपर ही एक बार क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे ही आप जनरल पब्लिक साइनअप के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद में आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर आप नए हैं और अभी तक आपने यहाँ पर अपना अकाउंट नहीं क्रिएट किया है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में एक साइनअप का टैब देखने को मिल रहा होगा। इस तरह से आपको साइनअप टैब के ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आपके सामने इस तरह से जनरल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यानी कि आपको अपनी जानकारी देनी पड़ेगी। जैसे सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम, उसके बाद में अगर आपका कोई मिडिल नेम है, अगर आपका लास्ट नेम है तो वो आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। उसके बाद में आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन दिखेगा यानी कि जेंडर आपकी पूछेगा। तो यहाँ से आपको अपनी जेंडर को सेलेक्ट करना, मेल है या फिर आप फीमेल है। नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन दिखेगा। आपको उसके सामने कैलेंडर का आइकन दिख रहा होगा। आपको कैलेंडर आइकन के ऊपर क्लिक करके आपको अपनी आधार कार्ड के अनुसार जो आपके डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से सेलेक्ट करना और नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद में एड्रेस का सेक्शन आएगा। यहाँ से आपको इन इंडिया वाले ऑप्शन को ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद में स्टेट को सेलेक्ट कर लेना है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद में नीचे डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ से आपको अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेना। डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करने के बाद में नीचे सब डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ से आपको अपनी तहसील को सेलेक्ट करना, जिस तहसील में आपका ग्राम पंचायत लगता हो। तो जैसे ही आप अपनी तहसील को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे नीचे आपको विलेज टाउन का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ से आपको अपना टाउन है तो टाउन को सेलेक्ट करना। अगर आप ग्राम पंचायत में रहते हैं तो फिर आपको यहाँ से विलेज वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। नीचे आपको विलेज नेम या फिर टाउन नेम जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा वो उसका नाम आपको यहाँ पर दर्ज करना। नीचे आपको पिन कोड नंबर डालना है। पिन कोड नंबर दर्ज करने के बाद बिल्डिंग नंबर पूछेगा, अगर है तो दे दीजिए, नहीं है तो ऐसे छोड़ सकते हैं। अब आपको यहाँ पर अपना हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम और आपको अपनी लोकेलिटी यानी कि पोस्ट ऑफिस को दर्ज कर देना और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद में इस तरह से आधार एंड नेशनलिटी का सेक्शन आएगा। यहाँ से आपको अपनी नेशनलिटी को सेलेक्ट करना है, इंडियन, और उसके बाद में यहाँ पर आधार नंबर 12 डिजिट का दर्ज कर देना। नीचे आपको आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करके इसको सेलेक्ट करना और नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद में आपके सामने इस तरह से सेक्शन आएगा, वेरीफाई विद योर मोबाइल नंबर। यहाँ पर आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर दर्ज करना। नीचे सेंड ओटीपी के ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक 6 डिजिट का ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर दर्ज कर देनी है। ओटीपी को दर्ज करने के बाद में नीचे आपको वेरीफाई का ऑप्शन दिखेगा। आपको वेरीफाई ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना। यहाँ पर आपका जो कोड है वो वेरीफाइड सक्सेसफुली हो जाएगा। अब आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना। अब यहाँ पर आपके सामने इस तरह से सेक्शन आ जाएगा, प्लीज़ ऑथेंटिकेट योर ईमेल आईडी। तो यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी को दर्ज करना। नीचे आपको कैप्चा देखने को मिलेगा। कैप्चा आपका जो भी माइनस प्लस होगा वो आपको यहाँ पर सही सही एंटर कर देना। उसके बाद में आपको सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करना। जैसे आप सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे अब दोस्तों आपकी ईमेल आईडी पर भी एक वेरिफिकेशन कोड सेंड किया जाएगा। वही वेरिफिकेशन कोड आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर दर्ज करेंगे उसके बाद में यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर अपनी ईमेल या फिर आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर देना है।
उसके बाद में नीचे आपको एक कैप्चा भी देखने को मिल जाएगा, वो कैप्चा भी आपको यहाँ पर माइनस प्लस करके इसको दर्ज कर देना है। तो अब आपको नीचे एक लॉगिन का टैब देखने को मिलेगा, आपको लॉगिन टैब के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन टैब के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद में आपने यहाँ पर अपना मोबाइल या फिर ईमेल दर्ज किया होगा, उस पर एक वेरिफिकेशन कोड यानी कि ओटीपी फिर से सेंड कर दिया जाएगा। तो आपको अपनी ओटीपी को यहाँ पर दर्ज कर देना है। ओटीपी को दर्ज करने के बाद आपको नीचे लॉगिन का टैब दिखेगा, आपको लॉगिन टैब के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन टैब के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद में आप सीआरएस के पोर्टल में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है, ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे आपके सामने इस तरह से डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। अब आपको राइट साइड में एक 3 लाइन का आइकन दिखेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन खुल करके आ जाएंगे। यहाँ पर आपको बर्थ वाला ऑप्शन जो दिख रहा है, इस बर्थ वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना। जैसे ही आप बर्थ वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद में आपको फिर से यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको सेकंड वाला जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है रिपोर्ट बर्थ का, आपको रिपोर्ट बर्थ के ऊपर ही एक बार क्लिक करना है। तो जैसे ही आप रिपोर्ट बर्थ के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद में दोस्तों आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा बर्थ रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए कुछ डिटेल्स को फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपने स्टेट को सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट में आप रहते हैं। उसके बाद में नीचे आपसे जर्नल इन्फॉर्मेशन पूछेगा, इंग्लिश हिंदी, यहाँ से आपको इस लैंग्वेज को ऐसे ही सेलेक्ट रहने देना है। उसके बाद में नीचे आपको डेट ऑफ रिपोर्टिंग का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपकी जो डेट होगी, जिस डेट को आप अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे, तो वो डेट यहाँ पर आपकी ऑटोमेटिक फिल रहेगी, इसे फिल करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे आपको बच्चे की सूचना यानी कि चाइल्ड इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर सबसे पहले तो बच्चे की जो जन्म तिथि है उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद में कन्फर्म डेट ऑफ बर्थ के ऊपर क्लिक करके फिर से दोबारा से वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। नीचे आपको टाइम ऑफ बर्थ पूछेगा, तो यहाँ से बच्चे का जन्म का समय पूछेगा, जिस समय बच्चे का जन्म हुआ है तो वो टाइम ऑफ बर्थ आपको यहाँ से सेलेक्ट करना। उसके बाद में लिंक पूछेगा, तो यहाँ पर आप क्लिक करके उसका लिंक सेलेक्ट कर सकते हैं, मेल फीमेल। उसके बाद में नीचे अगर उसका आधार कार्ड नंबर है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, अगर आधार कार्ड नंबर नहीं है। अगर एनरोलमेंट हो चुका है तो यहाँ पर आप एनरोलमेंट आईडी को सेलेक्ट करके यहाँ पर एनरोलमेंट आईडी को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद में नीचे पूछेगा बच्चे का नाम नहीं रखा गया, यदि बच्चे का नाम नहीं है तो कृपया चेक बॉक्स पर टिक करें। तो दोस्तों अगर बच्चे का अभी तक नाम नहीं रखा गया तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ से डायरेक्ट फादर्स इन्फॉर्मेशन पूछेगा, तो सबसे पहले फादर्स का फर्स्ट नेम, उसके बाद में मिडिल नेम, उसके बाद में हिंदी में फर्स्ट नेम, उसके बाद में मिडिल नेम हिंदी में, उसके बाद में लास्ट नेम, और उसके बाद में यहाँ पर फादर्स का अंतिम नाम हिंदी में दर्ज कर दीजिए। नीचे आपको मोबाइल नंबर पूछेगा, तो यहाँ से आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर दर्ज कर देना है। उसके बाद में ईमेल आईडी आपको यहाँ पर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। उसके बाद में जो फादर्स हैं उनका यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर भी दर्ज कर देना है। नीचे आपको आना है मदर्स इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में। अब यहाँ पे जो बच्चा है उसके माता की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दर्ज कर देनी है, जैसे कि इंग्लिश में फर्स्ट नेम, उसके बाद में यहाँ पर मिडिल नेम, उसके बाद में हिंदी में उसका फर्स्ट नेम, और उसके बाद में मदर नेम के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो माता है उनका यहाँ पर मध्य नेम यहाँ पर दर्ज कर देना है। उसके बाद में लास्ट नेम पूछेगा, उसके बाद में हिंदी में लास्ट नेम पूछेगा, तो यहाँ पर आपको सभी कुछ डिटेल को फिल करना है। उसके बाद में माता का अगर कोई मोबाइल नंबर है तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, अगर नहीं है तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद में ईमेल आईडी पूछेगा, यहाँ से आप अपनी ईमेल आईडी को भी दर्ज कर सकते हैं। नीचे आपको यहाँ पर माता की जो आधार कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। अब आपको नीचे की ओर आना है स्क्रॉल करके, यहाँ पर पूछेगा एड्रेस ऑफ पेरेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता। तो यहाँ पर इन इंडिया ऑप्शन सेलेक्ट है, इसको ऐसे ही सेलेक्ट रहने दीजिए। नीचे आपको स्टेट पूछेगा, यहाँ से आप अपने स्टेट को सेलेक्ट करिए। उसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ सेकंड का वेट करना। उसके बाद में यहाँ से आपको अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से सब डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, तो यहाँ से आपकी जो भी तहसील लगती है वो तहसील को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ से आपको विलेज, टाउन, ग्राम, शहर के ऊपर क्लिक करना, और यहाँ से आपका शहर है तो शहर सेलेक्ट करिए। अगर आपका विलेज है तो फिर आप यहाँ से विलेज के ऑप्शन को सेलेक्ट करिए, और नीचे आपको विलेज टाउन, सेलेक्ट विलेज टाउन नेम का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ से आपको सारी ग्राम पंचायतों के नाम देखने को मिलेंगे। अब यहाँ से आपको पिन कोड का ऑप्शन दिखेगा। अब आपके एरिया का जो भी पिन कोड नंबर है वह पिन कोड नंबर आपको यहाँ पर दर्ज करना है। पिन कोड नंबर दर्ज करने के बाद में आपको नीचे बिल्डिंग नंबर एंड नेम का ऑप्शन दिखेगा।
तो यहाँ पर अगर आपका बिल्डिंग नंबर है या फिर उसका कोई नाम है तो आप यहाँ पर अपना बिल्डिंग नंबर और नाम भी दर्ज कर सकते हैं। उसके आगे ही हाउस नंबर का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पर अपना हाउस का नंबर दर्ज कर देना है। उसके बाद में नीचे स्ट्रीट नेम पूछेगा, यहाँ से आपको अपनी गली का नाम दर्ज करना है। उसके बाद सामने ही आपको लोकेलिटी पोस्ट ऑफिस का देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ से अपनी लोकेलिटी या फिर अगर आपका कोई डाकखाना लगता है, वो डाकखाना भी आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे नीचे की ओर, तो यहाँ पर अगर आपकी स्ट्रीट का कोई नाम है तो आप अपने स्ट्रीट का नाम भी दर्ज कर सकते हैं। नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा सड़क गली का नाम, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपका जो नाम है वो हिंदी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट होकर के आ जाएगा। उसके बाद में उसके ही सामने मोहल्ला डाकघर का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना। आपने जो भी अपना पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट किया होगा उसका हिंदी में नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक कन्वर्ट होकर के आ जाएगा। अब दोस्तों नीचे की ओर आपको स्क्रॉल करना, यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस ऑफ पेरेंट्स यानी कि माता पिता का स्थायी पता यहाँ पर पूछ रहा है। तो क्या माता पिता का स्थायी पता वही है जो बच्चे के जन्म के समय था? तो दोस्तों अगर बच्चे का जन्म के समय पर, जैसे कि अगर बच्चे का जन्म घर पर हुआ तो फिर आपको यहाँ पर यस को सेलेक्ट करना है। अगर बच्चे का जन्म कहीं हॉस्पिटल में हुआ तो यहाँ से आपको नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अगर हुआ है घर पे तो आपको यस को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको अदर डिटेल्स को फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों नीचे की ओर आपको प्लेस ऑफ बर्थ जन्म का स्थान पूछेगा, अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से पूछेगा कि बच्चे का जो जन्म का स्थान है वो क्या है। घर पे हुआ तो यहाँ से हाउस को सेलेक्ट करना है, अगर अन्य स्थान पे हुआ तो यहाँ से आपको अदर्स को सेलेक्ट करना है। उसके बाद में नीचे आपको पूछेगा क्या जन्म का स्थान तथा बच्चे के जन्म के समय माता पिता के पता समान है, अगर है तो आपको इसे टिक कर देना है। जैसे आप इसको टिक करेंगे उसके बाद में नीचे की जो आपकी डिटेल्स है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल होकर के आ जाएगी। बाद में नीचे की ओर आपको आना है, स्क्रॉल करके नीचे की ओर स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर आपको राइट साइड में एक नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिला होगा, आपको नेक्स्ट के ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। इस तरह से लीगल इन्फॉर्मेशन सेव्ड सक्सेसफुली का इंटरफेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको कुछ जानकारी फिल करनी पड़ेगी, जैसे कि बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता कॉपी करें। तो आपको यहाँ पर अगर बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता सेम है तो फिर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता है वो यहाँ पर कॉपी होकर के आ जाएगा और यहाँ पर आपको एड्रेस दोबारा से फिल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपको फादर्स इन्फॉर्मेशन किस सेक्शन में आना है। सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछेगा कि फादर्स का रिलीजन क्या है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना, जो भी रिलीजन है तो उस रिलीजन को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके ही आगे फादर्स लेवल ऑफ एजुकेशन का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना। अब जो बच्चे के फादर्स हैं, पिता है, उनकी एजुकेशन क्या है, जैसे हाई स्कूल, इंटर जो भी है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। नीचे आपको फादर्स ऑक्यूपेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब दोस्तों जो बच्चे के पिता हैं वो क्या करते हैं वो आपको यहाँ से ऑक्यूपेशन को सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि जो बच्चे के पिता हैं वो क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर एक मज़दूर हैं, तो आपको यहाँ से उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में नीचे आपसे पूछेगा मदर्स इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर आपकी मदर की रिलीजन को पूछेगा तो आपको रिलीजन को सेलेक्ट करना है। उसके आगे मदर लेवल एजुकेशन पूछेगा तो यहाँ पर बच्चे की माता की जो एजुकेशन है वो आपको यहाँ से देख करके सेलेक्ट कर लेनी है। नीचे आपको मदर्स ऑक्यूपेशन पूछेगा, अब बच्चे की जो माँ है वो क्या करती हैं, तो घरेलू सहायक है तो आपको डोमेस्टिक हेल्पर को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों नीचे की ओर आपको स्क्रॉल करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अदर इन्फॉर्मेशन का सेक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर पूछेगा विवाह के समय माता की आयु पूर्ण वर्षों में, यदि एक से अधिक बार विवाह हुआ हो तो प्रथम विवाह की आयु लिखें। तो यहाँ पर जो बच्चे की माता है उनकी आयु कितनी है वो आपको यहाँ पर दर्ज कर देनी है। उसके बाद में दोस्तों नीचे की ओर आपको यहाँ पर उसके ही सामने इस संतान के जन्म के समय माता की आयु पूर्ण वर्षों में, तो यहाँ से आपको क्लिक करना। उसके बाद में दोस्तों नीचे की ओर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, माता की इस संतान को मिलाकर जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या। तो यहाँ पर माता की इस संतान को मिलाकर जितने भी माता के बच्चे हैं आपकी फैमिली में उन सभी का यहाँ पर आपको दर्ज कर देना, जैसे कि 2 है 3 है आपको यहाँ पर दर्ज कर देने हैं। उसके बाद में आपको उसके सामने टाइप ऑफ अटेंशन एड डिलीवरी, तो यहाँ पर आपसे पूछेगा प्रसव के समय परिचर्या का प्रकार, तो यहाँ से आपको जिस भी प्रकार से आपका डिलीवरी हुआ है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना, जैसे कि डॉक्टर या फिर नर्स,
या ट्रेंड मिडवाइफ के थ्रू हुआ या फिर रिलेटिव के द्वारा हुआ है या फिर ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट के द्वारा हुआ है। तो अगर हॉस्पिटल में हुआ तो फिर आपको डॉक्टर, नर्स और ट्रेंड मिडवाइफ का जो पहला ऑप्शन है इसे ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद में नीचे की ओर आपको स्क्रॉल करना है। नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा प्रसव प्रक्रिया, मेथड ऑफ डिलीवरी। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना, यहाँ से आपको नॉर्मल को सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में बर्थ पूछेगा कि बच्चे का जो जन्म के समय जितना वजन था वो वजन आपको यहाँ पर दर्ज कर देना, जैसे कि 3 किलो या फिर 4 किलो जो भी हुआ हो। उसके बाद में नीचे आपसे पूछेगा ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन वीक्स। तो यहाँ पर जो प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन थी वो कितनी थी, जैसे कि कितने हफ्तों में हुई है। तो यहाँ से आपको ड्यूरेशन इन वीक्स यानी कि हफ्तों में, जितने भी हफ्तों में आपकी प्रेगनेंसी थी, अवधि थी, वो आपको यहाँ पर सही सही दे देनी है। उसके बाद में नीचे की ओर आपको स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपसे अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पूछेगा। तो यहाँ पर आपको एक डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना पड़ेगा जिसका फॉर्मेट रहेगा जेपीईजी, जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ और फाइल साइज रहेगा 8 MB। मैक्सिमम फाइल यहाँ पर 8 MB का रहेगा। तो यहाँ पर आपको एड्रेस प्रूफ ऑफ द प्लेस ऑफ बर्थ, तो यहाँ से आपको एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा जिस समय आपका जन्म का स्थान था, जन्म के स्थान का एड्रेस प्रूफ आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट टाइप के ऊपर क्लिक करना। यहाँ से आपको काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अब आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, गवर्नमेंट आईडी हो गई, वोटर आईडी हो गई, बैंक स्टेटमेंट हो गया, इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई, इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर हो गया, तो काफ़ी सारे यहाँ पर ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको सिंपल सी बात है कि आपके पास आधार कार्ड तो होगा, तो यहाँ से आपको आधार कार्ड हैविंग फ़ोटो इशूड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना। और नीचे डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन पूछेगा, तो यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन में लिख देना है आधार कार्ड। फिलहाल ये ऑप्शन नहीं ओपन होगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको नीचे ब्राउज एंड अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ब्राउज एंड अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद में आपका जो डॉक्यूमेंट है जिस भी लोकेशन पर रखा हुआ है वो लोकेशन से आप अपने डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करिए और जैसे आप सेलेक्ट करेंगे आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। उसके बाद में आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको ऑर्डर का सेक्शन दिखेगा। अब आपको फिर से डॉक्यूमेंट टाइप के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट सब डिविजनल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑर्डर का ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपको एक ऑर्डर को अपलोड कर देना है। उसके बाद में आपको ब्राउज एंड अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम ब्राउज एंड अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, अब जहाँ पर भी आपका ऑर्डर रखा हुआ है वो ऑर्डर आपको यहाँ से देख करके सेलेक्ट करना और उसे यहाँ से आपको अपलोड कर देना है। तो जैसे आप अपना ऑर्डर यहाँ पर अपलोड करेंगे तो यहाँ पर आपका जो ऑर्डर है वो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ क्लेम, अगर आप एडिशनल डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है देने की। आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना। नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, बैक, सेव एज ड्राफ्ट और नेक्स्ट का। तो यहाँ से आपको नेक्स्ट के ऊपर ही क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ समय का वेट करना है। उसके बाद में यहाँ पर जो आपकी डिटेल्स है वो ओपन होकर के आ जाएगी, जो आपने डिटेल्स यहाँ पर फिल की होगी, जैसे कि चाइल्ड इन्फॉर्मेशन हो गई, फादर्स इन्फॉर्मेशन हो गई, मदर्स इन्फॉर्मेशन हो गई और जो भी आपने यहाँ पर एड्रेस दिया होगा वो एड्रेस और जो भी आपका परमानेंट एड्रेस होगा और जो भी आपका प्लेस ऑफ बर्थ का एड्रेस होगा वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जो भी आपने सूचनादाता की जानकारी यहाँ पर दी होगी, जैसे कि आपने अपनी यूज़र आईडी क्रिएट की होगी, तो यहाँ पर आपकी यूज़र आईडी की डिटेल भी देखने को मिल रही होगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी डिटेल्स को एक बार बहुत ही अच्छे से चेक करना है। अगर आपकी जो डिटेल्स है वो बिल्कुल सही होती है तभी आपको यहाँ पर आगे बढ़ना है। यहाँ पर आपको नीचे की ओर एक नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, आपको नेक्स्ट के ऊपर ही क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, उसके बाद में यहाँ पर आपको स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन कंफर्मेशन का सेक्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स को एक बार फिर से अच्छे से चेक कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको फादर्स एंड मदर इन्फॉर्मेशन की डिटेल देखना है, जैसे कि जो भी आपने रिलीजन सेलेक्ट किया होगा, जो भी आपने एजुकेशन सेलेक्ट की होगी, जो भी आपने फादर्स का ऑक्यूपेशन यानी कि व्यवसाय सेलेक्ट किया होगा और जो भी आपने मदर का रिलीजन सेलेक्ट किया होगा, वो सभी कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आपको इस डिटेल को भी बहुत ही अच्छे से यहाँ पर एक बार चेक करना है। और दोस्तों यहाँ पर आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होंगे वो डॉक्यूमेंट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट को भी यहाँ पर देख लेना है। उसके बाद में नीचे की ओर आपको स्क्रॉल कर देना है। नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको इस तरह से टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई देखने को मिल जाएंगी।
इस टर्म्स एंड कंडीशन को आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ, मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। साथ ही मुझे जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 23/1 बी के तहत झूठी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए दंड की जानकारी है। मैं सभी नियम और शर्तें स्वीकार करता हूँ। तो अगर आपकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है तो आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको पेमेंट के मोड पर ये रिडायरेक्ट करेगा जहाँ से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर आपके सामने इस तरह से लिखा हुआ देखने को मिलेगा, पेमेंट फी फॉर रजिस्ट्रेशन। अभी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं रुपये यहाँ पर बिल्कुल जीरो है, यानी कि अभी यहाँ पर पेमेंट आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी सीआरएस का पोर्टल सही से वर्क नहीं कर रहा। जैसे यहाँ पर ये वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पर आपका जो पेमेंट का इंटरफेस है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर आपने जो जन्म का रजिस्ट्रेशन किया होगा वो जन्म का रजिस्ट्रेशन भी आपको यहाँ पर देख, जैसे ही सीआरएस का पोर्टल यहाँ पर काम करना शुरू कर देगा तो आपको यहाँ पर जो भी डिटेल्स आपने यहाँ पर फिल की होगी वो डिटेल्स को आपको दोबारा से फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर आपकी जो डिटेल है बिल्कुल सबमिट हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर क्या करना, होम पे जाना है। होम पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से 3 ऑप्शन दिखेंगे, बर्थ डेट एंड स्टेट बर्थ। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ड्राफ्ट एप्लीकेशन का ऑप्शन। अगर आप ड्राफ्ट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन है वो ड्राफ्ट में सेव होगा और ड्राफ्ट में एप्लीकेशन सेव हो जाता है तो उसके बाद में यहाँ पर आपको दोबारा से एप्लीकेशन ऑनलाइन आवेदन करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद में अगर यहाँ पर पेमेंट का इंटरफेस आ जाता है तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट पेमेंट ही करना पड़ेगा। जैसे ही आप अपना पेमेंट कर देंगे तो उसके बाद में आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो यहीं पर बन करके आ जाएगा और यहीं से आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट बड़ी ही आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था प्रोसेस जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। आई होप कि आपको ये आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह से आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय, नमस्कार एंड थैंक यू।